विधि विधान को छोड़ करके जो तप करते हैं, ऐसा तप करते हैं, शरीर को सुखा डालते हैं, इतने दिन अन्न नहीं खाएंगे, खड़े रहेंगे, अग्नि में तपेंगे, ठंडी में रहेंगे, कपड़ा नहीं धारण करेंगे, शरीर को मतलब जो इस तरीके से सताते हैं, तो भगवान कहते हैं वो मुझे कृष्ण करते हैं, मुझे क्लेश पहुँचाते हैं। क्यों? को जो अंदर आत्मा है, चेतना है, जो जीव है, वो उसी परमात्मा का रूप है, उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। इसलिए आत्मा को कष्ट देने का मतलब है, आत्मा को कष्ट देने का मतलब है परमात्मा को कष्ट देना। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही बात है। तो जो आत्मा को कष्ट देते हैं वो परमात्मा को देते हैं, इसलिए परमात्मा दूर नहीं है, क्योंकि आत्मा दूर नहीं, आत्मा का होना मेरा होना, अपना खुद का होना है। जब आत्मा का होना मेरा खुद का होना है तो परमात्मा मुझसे दूर नहीं है। जो महापुरुष कहते हैं जो भगवान को खोजते हैं वो मूर्ख है, वो ना समझ है, वो भर में पड़े हुए हैं। भगवान को खोजना ऐसे ही है जैसे अपने आप को कोई बाजार में ढूंढने के लिए जाए। अब खुद कोई ढूंढने के लिए बाजार में चला जाए कि मैं पूछे किसको ढूंढ रहे, कि हम अपने को ढूंढ रहे हैं, तो लोग हंसेंगे, कहेंगे मुझे इससे ज़्यादा मूर्ख और कौन होगा। तू अपने को बाजार में क्या को ढूंढ रहा है, तू तो खुद ही है, तो ढूंढने का क्यों जा रहा है अभी। संसार में, जंगल में, मंदिर में, यहाँ वहाँ ढूंढना भगवान को कहते हैं, ये भी ना समझी है, वो खुद की है। जब वो खुद के अंदर अपने आप को होना देख लेते हैं तो वो सब में है, फिर वो सब जगह है। फिर वो बाजार में भी दिखेगा, मंदिर में भी तभी दिखेगा जब तक अपने आप पे। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं करता वो दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकता, ना उस पर कोई भरोसा करेगा। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखे। मैं जिसको अपने आत्मा पे भरोसा हो गया, आत्मा पर, वो ही दूसरे जगह पर भरोसा कर सकता है। उसको मंदिर में भी भरोसा होगा। जिसने अपने में देखा उसको मूर्ति में भी भगवान दिखेंगे। जिसने अपने में नहीं देखा उसको मूर्ति नहीं दिखेगी, पत्थर ही दिखेगा, काठ दिखेगा, नदी। जिसने अपने में देख लिया वो नदी में भी भगवान देखता है। जिसने अपने में देख लिया वो पेड़ पौधा पक्षियों में भी भगवान देखता है। वो सूर्य चांद चंद्रमा, सूर्यों में, चंद्रमा में, पृथ्वी धरती में, सब जगह वो परमात्मा को देख लेता है। जिसने अपने में देखा वो हर कण कण में देख लेता है, उसके अंदर वो देखने की दृष्टि आ जाती है। और जिसने अपने में नहीं देखा हो फिर वो कहीं भी नहीं देखता। एक विश्वास कर लेना, उसका विश्वास पूर्ण नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक कोई अपने को नहीं देख ले तब तक विश्वास ना करे। महापुरुषों ने यह भी कहा कि जब तक समझ में नहीं आए तब तक मान लेना चाहिए। जब तक खुद को ना दिखे तब तक दूसरे की आंख पर भरोसा कर लेना चाहिए। जब खुद की आंख से दिखने लगे तो फिर दूसरे की आंख पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, फिर भरोसा अपने आप ही हो जाएगा। और जब तक अपनी आंखें काम नहीं कर रही, अंधा है, तो किसी आंख वाले की बात मान लेनी चाहिए, ये रास्ता है, ये गड्ढा है। और अपने को भी दिख नहीं रहा और दूसरे की हम मानेंगे नहीं तो निश्चित रूप से फिर भटकना है, निश्चित रूप से ही भटक जाएंगे। तो शास्त्र और सतगुरु, शास्त्र और सतगुरु का मतलब होता है दूसरे की आंख से देखना। अभी हमारे पास आंख नहीं खुली लेकिन दूसरे की आंख पर भरोसा कर लेना। दूसरे पे भरोसा करना तो किस पे कर सकते हैं? गुरु पे कर सकते हैं। भगवान अभी दिखा नहीं है, मूर्ति अभी बोलती नहीं है, सूर्य चांद से बात हो सकती नहीं, नदी से भी बात हो नहीं सकती, अपनी आत्मा का पता नहीं है, लेकिन गुरु का तो है। इसलिए गुरु का महत्व ज़्यादा है। गुरु जागते जीते परमात्मा है, वो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहुंचना गुरु तक ही होता है, पर गुरु सीधा कभी ये नहीं कहता कि मैं ही भगवान हूँ। गुरु ऐसा नहीं कहता। गुरु कहता है मैं तुझे भगवान तक पहुंचा दूंगा। जब वो भगवान में पहुंचता है, जिस दिन वो भगवान में पहुंचता है उस दिन कबीर की तरह फिर जो कबीर साहब ने दुआ बोला है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। जब वो भगवान की तरफ जाते हैं तब पहले उसको ये लगता है कि गुरु अलग है भगवान अलग है, लेकिन दोनों जब एक ही साथ खड़े हो जाते हैं तब समस्या हो जाती है, किसके लागू, बलिहारी गुरु है आपने। फिर वो समझ आता है कि बलिहारी तो गुरु ही है, बताने वाले, गुरु पहुँचाने वाले, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को ही है। तो गुरु में और भगवान में अंतर तो है ही नहीं, लेकिन लेकर के गुरु आए हैं इसलिए उनका धन्यवाद है। भगवान तो जो तो है ही है, उनमें तो फर्क है ही नहीं।
वो पहले भी वैसे थे, बाद में भी वैसे हैं। परमात्मा में अंतर नहीं है, परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है। तो शास्त्र के संस्कारों को लेकर के जो जिनमें संस्कार नहीं है, ऐसा जो पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं वो अपने आप को दंभ, अहंकार, आसक्ति, मोह, लोभ में आ करके अपने खुद को और परमात्मा को दोनों को ही, खुद को कहो चाहे परमात्मा को कहे, वो भगवान को कष्ट देते हैं। तो गलत तरीके से कोई अगर पूजा पाठ करता है, गलत तरीके से अपने को दूसरे को सताता है, जहाँ अपने आप को सताता है, दोनों ही तरीके से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान को कष्ट होता है। ये था 3 है। इसी प्रकार कहते हैं आगे, आज के श्लोक में कहते हैं कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार ही प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब आदमी 3 प्रकार के होते हैं, कोई रजोगुण वाला है, कोई तमोगुण वाला है, कोई सतोगुण वाला है, तो भोजन भी उनके 3 प्रकार के हैं। और सिर्फ भोजन ही 3 प्रकार का नहीं है, दान और तप भी 3 प्रकार का है, यज्ञ भी 3 प्रकार का है। सारी चीजों का विभाग तीनों में बांट दिया गया। लोग 3 को बुरा मानते हैं, कहते 3 गलत होता है। सारी सृष्टि 3 से चल रही है, गलत होता है कहाँ से है? ब्रह्मा विष्णु शिव तो 3 ही है, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, मृत्यु लोग 3 ही है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 है। तीनों गुणों से सब कुछ 3 प्रकार का है। 3 प्रकार की भक्ति है, 3 प्रकार का दान है, 3 प्रकार का जप है, 3 प्रकार के यज्ञ है, 3 प्रकार का भोजन है, 3 प्रकार के आदमी है, 3 प्रकार के जो कुछ भी हो रहा है वो 3 में ही बटा हुआ है। 3 में से अगर एक को भी हटा दो तो सारा का सारा खंडित हो जाएगा। जैसे त्रिकुटी होती है ना, आप गुड़ोची देखी होगी, मटका रखने वाली, उसमें 3 पैर होते हैं, उसमें से कोई सा भी एक पैर हटा दो, फिर उसको खड़ी रखो, आप हो जाए खड़ी, 3 पर ही खड़ी होगी वो। इसलिए 3 ऐसे होती है, 3 पर आप कैसे खड़े कर दो, कुछ भी रख दो उसमें, तीनों पर बनी रहती है। 2 पर नहीं बनेगी, जो मर्जी टांग काट दो, सतोगुण काट दिया तब भी नहीं, रजोगुण काट दिया तब भी, और तमोगुण काट, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव में से एक को किसी को भी हटा लो तब भी ये सृष्टि नहीं चलेगी। 3 के ऊपर ही है, त्रिकुटी से बना हुआ है। ये 3 नाम गलत नहीं है कहीं भी, 3 का आंकड़ा सबके अंदर है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा तो भी 3 ही है, ठीक है ना। अवस्था भी 3 है। ऐसे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति वो भी 3 है। तो जाग रहे हो, फिर स्वप्न आता है, फिर गहरी नींद होती है, वो भी 3 ही है। कहीं भी आप लगा लीजिए, 3 का आंकड़ा हर जगह पर बैठेगा। प्रकृति में 3 गुणों पर बहुत कुछ चल रहा है, तो तीनों का गलत नहीं है सिस्टम, 2 पर नहीं रुक सकता, 3 पर ही रुकना पड़ेगा। भोजन 3 प्रकार का होता है, तो बताइए अब। ये खूब चर्चा करती है, सत्संग करती है, पंडित जी के यहाँ भी सत्संग करके ये बताओ, सतोगुण वाले का भोजन कैसा होगा, रजोगुण वाले कैसा होगा, तमोगुण, तामसी आदमी का भोजन कैसा होगा, बताइए, बता सकते हैं? तामसी आदमी का भोजन, हाँ, मांस मदिरा भी होगा, लेकिन तामसी आदमी का भोजन खास करके वासा होगा। ताजा भोजन तामसी आदमी को कभी भी प्रिय नहीं होगा। इसलिए घर पे कोई भी कितना ही बढ़िया अच्छा भोजन बना के दे, तामसी आदमी को ये बना के धर दी, रोज वही दाल, रोज वही सब्जी, वो नाक मारेगा। जब तक वो बाजार से लेकर के नहीं खाएगा तब तक तामसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होगी। अच्छा, बाजार से क्यों खाओगा? बाजार वाला क्यों पसंद आया उसको? कारण है क्योंकि बाजार वाला जो है वो ताजा नहीं होता। सब्जियां जब तक कली सड़ी नहीं खा लेगा, कई दिन से बना हुआ पकोड़ा, समोसा, और उनमें जो सब्जी रखी है, जो पकोड़े बने, वो 4 दिन की सब्जी पहले डरी रही, फिर उसके पकोड़े बने, अब उसमें टेस्ट बनेगा, तब वो तामसी आदमी को अच्छा लगेगा, हाँ अब आनंद आया, तब वो कहेगा। इसी प्रकार जो बनी हुई चीज़ें बाजार की हैं, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो आपकी नमकीन हो, चाहे कुरकुरा हो, कोई वो जो 6-6 महीनों के बने हुए हैं, साल के बने हुए हैं, अब क्या बता जाए, पैकेटों में बंद है, साल 2-2 साल की उनकी मियाद है। जो पैकेट के अंदर बंद है वो
प्रिय है उनको, इनको तामसी व्यक्ति को। सात्विक व्यक्ति को वो कतई प्रिय नहीं होंगे। सात्विक व्यक्ति उनको खाएगा नहीं, वो क्या बिल्कुल सादा सिंपल भोजन, ताज़ा होना चाहिए, और ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। रजोगुण वाला व्यक्ति जो है, तमोगुण वाला व्यक्ति वैसा भोजन चाहिए जिसमें आलस ज़्यादा आए, जिसमें नींद ज़्यादा आए, प्रमाद ज़्यादा हो, जो पड़ा रहे। वो कहे इतना खा लो पेट भर के ठूस के बस, फिर फुर्सत ना रहे आराम से। उसमें नशा भी है, दारू भी आ जाती है, नशे वाली चीज़ भी खा लो, कोई और नशा कर लो, बस उस पड़ा रहूं बेहोशी में, जितना बेहोशी रहे। और एक बात, जो तमोगुण वाला व्यक्ति भोजन ज़्यादा भी खाएगा, कम नहीं खाएगा, भूखा नहीं रहेगा, भोजन वो ज़्यादा खाएगा। आपने देखा होगा जब भोजन आप पूरा पेट भर के खा लेते हो तो आलस आएगा ही आएगा। भोजन करने के बाद में आलस आते ही आता है। क्यों आता है आलस? आलस आने का कारण है कि जो भोजन पेट के अंदर जो कुछ हमने भर लिया है, अब वो जो हमारे शरीर की जो पूरी ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा, वो उसको पचाने में लगेगी। वो पचाने में लगेगी तो दिमाग पर भी जो शक्ति थी वो भी नीचे उतर के आ जाती है। सारी शक्ति उसी में लग जाती। जैसे फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी हैं 10 फैक्ट्री में कर्मचारी है, अब एक जगह पर काम ज़्यादा हो गया तो वो 10 के 10 कर्मचारी वहीं पहुंच गए, बाकी जगह खाली है। ठीक है ना? तो वो सारा सिस्टम जितना भी है शरीर का, हाथ पाँव का, दिमाग का, दिल का, वो सारी पेट पे आ जाती है। अब वो पेट में लग जाते हैं फटाफट। कोई कुछ करता है, कोई कुछ पचाओ भाई, इसने ठूस तो लिया, अब इसको पचाओ इसको माल को खपत करो। अब वो बेचारे मालिक जैसे तैसे खत्म करते हैं और करते फिर खड़ा हो जाता है, वो फिर ठूस लेता है। वो कर्मचारी कब तक करेंगे? इसलिए ज़्यादा अन्न खाने वाले व्यक्ति की बुद्धि ठस हो जाती है, बुद्धि ठोस हो जाती है, विचार उसका खत्म हो जाता है। और जितना विचारक आदमी होगा, दिमाग वाला आदमी होगा, उसका भोजन कम हो जाएगा। सात्विक आदमी भोजन कम हो जाता है। जितना दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाला हो, कई बार तो ऐसा होता है कि काम करते करते उसको ये याद नहीं रहता मैंने भोजन किया कि नहीं किया। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हुए हैं, उनके तो पास में उनकी पत्नियां होती उनको जबरदस्ती याद करके खिलाती थी, उनको पता ही नहीं रहता था कि कितना दिन भोजन किया कि नहीं किया, आज किया कि नहीं, नहाए कि नहीं नहाए। एक तो कहते हैं बड़े बड़े विचारक थे, कवि थे, वो वैज्ञानिक से मिलने गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो अभी स्नान घर में है, और स्नान घर में है तो आप, तो उन्होंने कहा हम इंतजार करें, पर स्नान घर से कितनी देर में आ जाएंगे नहा करके। तो उसकी पत्नी ने कहा ये पता नहीं कि वो स्नान घर से कितनी देर में आएंगे, नहा के आएंगे बिना नहा के आएंगे, यही पता नहीं है। हो सकता है कि 2 दिन स्नान घर में बैठे रहे और बिना नहाए वापिस आ जाए। तो कहते हैं टोके जो वो थे विचारक, वो वहां बैठे रहे 2 दिन इंतजार किया। 2 दिन बाद स्नान घर से निकले एकदम बाहर, और नहाए नहीं, उछलते कूदते आए, हो गया हल, हो गया हल, हो गया हल। यानी सवाल जो लटका हुआ था वो स्नान घर में बैठे सवाल ही निकालते रहे वो भूल गए, नहाना भूल गए, पानी भूल गए, वो हल हो गया, उछाल छलांग मार के बाहर आ गए, क्या हो गया हल, पता नहीं मुझे नहा लिए, क्या मैं नहाने गया था उनको यही पता नहीं कि मैं नहाने के लिए गया था। ऐसे ऐसे विचारक हुए। उनकी तो बात छोड़ो, ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, लिखने वाला होगा, उसको याद नहीं रहेगी कितना अच्छा वो खाएगा भी तो क्या खाएगा? वो ये खाएगा कि मुझे नींद नहीं आए, थोड़ा सा हल्का सा खा लूँ, बैठा रहूँ, मुझे काम करना है, तो वो बिल्कुल उसका करेगा। ठीक है ना? ऐसे जो काम करने वाला है वो रजोगुण में आता है। काम करने वाला व्यक्ति रजोगुण में आता है, वो भी ज़्यादा तामसी और ठूस के नहीं खाएगा। वो भी खाएगा, बढ़िया खाएगा, चटपटा खाएगा, नमक मिर्च मसाले तेज खाएगा, लेकिन वो कैसा खाएगा? जिससे मेरे शरीर के अंदर शक्ति और पैदा हो जाए, ताकत पैदा हो जाए। वो हर वक्त ये कहेगा मेरे अंदर ताकत पैदा हो जाए, ऐसी चीज़ खाऊं जिससे मेरे अंदर ताकत हो जाए, मैं और काम करूं, मेरे अंदर ताकत पैदा हो जाए और मांस करूं और ताकत। इसलिए मांस है, मांस भी रजोगुण वाला व्यक्ति खाता है। इसलिए जितने क्षत्रिय हुए, जितने राजा महाराजा हुए, उनके अंदर भी मांस चलता रहा। क्षत्रियों के अंदर, क्षत्रियों में मांस चलने का कारण भी ये था कि उनको शक्ति की जरूरत थी। वो भी ये सोचते थे कि मुझे ऐसा हो जल्दी हजम हो जाए और ताकत ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, आप फल फ्रूट साग सब्जियां खाओगे तो शक्ति तो कम, थोड़ी देर बाद में आएगी, टाइम लगेगी, पचाने में भी टाइम लगेगी, और खाना भी ज़्यादा पड़ेगा, तब उतनी शक्ति आएगी। और मांस थोड़ा सा ही खाने पर उतनी एनर्जी दे देता है। तो ये रजोगुण वालों को ये रहा।
पर रजोगुण वाला क्या, उनकी कामना रहती है ये कर लें ये कर लें ये कर लें, वो भागा दौड़ी में शांत नहीं और पाने के लिए करते हैं वो। तमोगुण वाला कहता है कि बस जैसा हूँ बच जाए, बस जितना है उतना ही बचा रहे, वो उसी में लगे रहेंगे, वो अपने खा पी के बस मस्त पड़े रहे, ज़्यादा बुलाओ मत, बासी गला सड़ा 3 दिन का उनको पसंद होगा है। अब ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये पसंद हो, वो किसी भी कुल में पैदा हो सकता है। इसलिए कहा वेद, इसलिए कहता है कि जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्मते जायते शूद्रा, ये वेद का वचन है कि जन्म से सभी जो है वो शूद्र में होते हैं, ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण अर्चित करना, ब्राह्मण विरासत में नहीं मिलता, ब्राह्मण के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसकी योग्यता पैदा करनी पड़ती है। क्योंकि रावण भी ब्राह्मण कुल से था, रावण ब्राह्मण कुल से था, लेकिन रावण की पूजा कोई नहीं करता, सब लोग उनको राक्षस कहते हैं। क्यों? खाना पीना बर्ताव फोड़ना सब कुछ उसके राक्षसों वाले थे, ठीक है। और मारने वाले किस कुल में हुए? राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। तो क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के क्षत्रिय को ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्षत्रिय को ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, अगर वो करता है तो उसको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, बहुत बड़ा दोष लगता है। लेकिन राम जी ने तो रावण को मारा, उनको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो अपने ब्राह्मणता को खत्म कर चुके थे, वो राक्षस स्वभाव में आ गए थे। इसलिए रावण को सब राक्षस कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते, क्योंकि उनका सारा रहन सहन भी हो गया। इसी प्रकार आज भी कोई अगर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के और उसका खाना पीना गंदा है, उसके आचरण गंदे हैं, उसकी रहन सहन गंदी है, तो कहते हैं वो ब्राह्मण पूज्य नहीं है। कहना कुछ, ये वेद शास्त्रों का ऐसा मानना है। फिर भी कुछ महापुरुषों का कहना है भी कोई अगर अच्छे कुल का हो, बढ़िया हो, तो उसकी करनी उसके साथ किसी को दोष नहीं देखना चाहिए। कहते हैं किसी को दोष नहीं देखना चाहिए। अगर कोई आदमी बड़े कुल में पैदा हो गया, वो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो कहते हैं वो भगवान उसको भुगताएगा, पर तुम उसके दोष नहीं खरीदो, तुम उससे बुराई मत करो। हाँ, बुराई करने से दूसरे का दोष लग जाता है, इसलिए दूसरे की बुराई से अपने आप को बचना चाहिए। दूसरे की बुराई करना भी बहुत बड़ा अपराध, आसुरी स्वभाव है, ये भी बहुत गुनाह है, असुर के बराबर ही है। तो निंदा से बुराई से बचना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए, जहाँ तक हो अपने आप को बचा के रखें। तो जो व्यक्ति पाने की दौड़ में दौड़ता है वो क्षत्रिय है, वो रजोगुणी है, क्षत्रिय है। और अब ये बताओ कि सभी में जितने भी जातियां अलग अलग मानी हुई है, उसमें से कितने लोग पाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कुछ कमाने के लिए भाग रहे हैं? भाग रहे कि नहीं? सभी भाग रहे, चाहे छोटे कुल का बड़ा हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। क्या ब्राह्मण सब ब्राह्मण का काम कर रहे हैं? जो ब्राह्मण व्यापार का काम कर रहा है, पाने का काम कर रहा है, वो वैश्य है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य है। क्यों? वो व्यापार का काम कर रहा है। व्यापार के काम करने वाले जितने, इसलिए संसार में आज के टाइम में 100 में से 95 आदमी वैश्य हैं, बनिया है, सब काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। उसमें से 4 है, उनको क्षत्रिय में शूद्र में ले लो आप, एक ही ब्राह्मण है, 1% ब्राह्मण है। 100 में से एक व्यक्ति ब्राह्मण है जो किसी लोभ से, किसी लालच से, किसी मतलब से लेकर के कमाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, वो सिर्फ धर्म के लिए कर रहा है, अपने लिए और दूसरों के लिए। कहता है मेरे से दूसरों का भला हो जाए, ऐसा 100 में से एक व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है मुझको लिए, वो पूजनीय है। बाकी सब जो है सूत्र में आ जाते हैं कर्म से, तो उनके अंदर रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो रजोगुण आज के टाइम में रजोगुण ज़्यादा है। और फिर 4 आदमी ऐसे ही हैं तमोगुण वाले, वो कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं है, खाना पीना भी उनका ऐसे ही होता है। तो जो तामसी भोजन करते हैं, ज़्यादा निंद्रा वाले, आलस वाले, प्रमाद वाले, बुद्धि जिनकी ठस हो जाए और सड़ा गला बासी कई दिनों का रखा हुआ मांस और मदिरा, वो तामसी असुर स्वभाव है।
उनके राक्षसी स्वभाव वाले, असुर स्वभाव वाले हैं, वो इंसानों में नहीं आते। देखने में उनके 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, देखने में वो आदमी जैसे लगते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो राक्षस है। अगर ये गुण उनके खाने में ये चीज़ें हैं तो समझ लो कि वो पक्का राक्षस आदमी है, कुछ भी खा सकता है। और करते करते फिर इतना तक हो जाता है कि जिनकी आदत उसमें पड़ जाए वो फिर उस पर रह नहीं सकते। एक तो ऐसा हुआ, एक ढाका के अंदर कहते हैं कि शमशान भूमि में रखा गया था एक आदमी को, वो वहीं रहता और मुर्दे गाड़े जाते थे, मुसलमानों का एरिया था तो वहाँ पर जलाए नहीं जाते थे, मुर्दों को गाड़ा जाता था। तो बहुत टाइम हो गया तो लोग कहते ये आदमी, एक बार किसी ने गौर करी कि आदमी 24 घंटे शमशान भूमि में रहता है, कभी बाजार में नहीं जाता, कभी रसोई नहीं, कभी खाना बनाते इसको देखा नहीं, खाता क्या है। लोग कहते हैं बड़ा बढ़िया आदमी है, यहाँ पूरी ड्यूटी देता है, पहरा देता है। तो उन्होंने पता लगाओ ये खाता क्या आदमी। लोग रात को छुप करके उसको देखा तो वो क्या कहता है, जैसे कोई मुर्दा दब आ गया उन्होंने मुर्दे को उखाड़ लेता था, मुर्दे को उखाड़ के उसका कलेजा खा जाता था, कच्चा जैसे था वैसे ही, और हाथों से ही फाड़ लेता था, कोई हथियार नहीं था उसके, हाथों से मुर्दे उसने फाड़ लेना आदमी को और उसे ऐसी कच्चे कलेजा खा जाना। दिल्ली का यही काम था। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा अरे इतना बुरा आदमी है ये, मुर्दे कलेजे तक खा रहा है ये, हम इसको भला आदमी समझ रहे। फिर उसको ले आ गया, भर्ती किया गया, उसको डॉक्टरों के पास चेकिंग कराया तो कहते हैं उसकी बुद्धि जो है मांस इस तरीके से खाने से, ऐसा आहार करने से उसकी जो बुद्धि का लेवल है वो खत्म, जीरो हो गया, बुद्धि रही नहीं उसमें, उसमें दिमाग रहा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। हाँ, दिमाग खत्म हो गया। इसी प्रकार जो आदमी नशा करते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, एक दिन धीरे 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 उनकी बुद्धि खराब, भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का लेवल खत्म हो जाता है, उनमें विचार विवेक समझ सतोगुण नहीं रहता, फिर वो कुछ भी कर सकता है। ज़्यादातर हत्या आदमी नशे में करता है, लड़ाई करानी हो, दंगा कराना हो, गोली चलानी हो, दारू पिलाओ, दारू पीने के बाद ही कुछ ना कुछ करेगा वो। जब तक शराब नहीं पिएगा तब तक सीधा लड़ना मुश्किल है, मारना मुश्किल है। गोली मारने के लिए 4 बार सोचेगा क्यों मारूं, कि बुद्धि काम कर रही है ना, और जब तक बुद्धि काम कर रही है तब तक आदमी मारेगा नहीं। और जहाँ फिर तमोगुण में क्या हो, बिना नशे के क्या आएगा, बुद्धि भी बिना नशे के भी भ्रष्ट हो जाए, खान पान उसका उसका अब आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, वो क्रोध में आ जाए सब, अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, अब वो कुछ भी करेगा। जब तक उसका दिमाग काम करता है, शांत आदमी हो, बिल्कुल शांत हो और दिमाग उसका काम कर रहा है, और उसको कहो कि आप इस आदमी की हत्या कर दो, कर देगा? होगी नहीं, किसी हालत में नहीं होगी। उसके लिए उसको तैयार करना पड़ता है। गुस्सा भी नशा है, क्रोध जो है वो नशा है, उसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रोध में दिमाग काम नहीं करता है, तभी तो आदमी न बोलने वाले शब्द बोल देता है, न करने वाले हत्या भी कर देता है। जिसको नहीं मारना चाहिए उसको भी मार देगा। और माता पिता का, बड़े का सम्मान करना चाहिए, और गुस्से में आ गया तो माँ बाप को भी गाली दे देगा, गुरु को भी गाली दे देगा, भगवान को भी गाली दे देगा। भगवान को निरे लोग गालियाँ देते हैं, किसी पे नहीं चले तो फिर भगवान पे तो चलती चलती हैं, क्योंकि भगवान आगे से जवाब नहीं देगा। अब घर वाले को या घरवाली को गालियाँ दी तो आगे से हो सकता है कि जवाब आ जाए, तो भगवान को दो, सुनाओ घर वाले को या घरवाली को, और नाम भगवान का लो, भगवान कुछ कहेंगे नहीं। ऐसा होता है। एक घर पे रुके हुए थे एक संत, तो वो देवरानी जेठानी में कुछ थोड़ी बहुत खटपट चल रही थी, तो देवरानी ने भैंस खोली, भैंस खोल के बोली जा रही है, अब भैंस को गालियाँ देती जा रही, देख ले पिताजी पूरे दिन पड़ी पड़ी खाती है, दूध देती नहीं है, कुछ काम की नहीं है। वो उसको भैंस को बोल रही थी, तो वो जेठानी कहे देखो महाराज जी, ये भैंस को ना कह रही है, मुझे कह रही है। भैंसिया, भैंसिया का नाम ले ले के मुझे सुना रही है ये। तो आदमी ना दूसरे के बहाने से भी सुनाएगा। तमोगुण का लक्षण ऐसे ही है। तमोगुण जब बढ़ जाता है तो आदमी अपनी अभड़ास निकालता है कहीं नहीं कहीं। सतोगुण का, सतो व्यक्ति का भोजन बड़ा सात्विक होगा। वो इसलिए भोजन करेगा कि मुझे भोजन नहीं करना स्वाद के लिए नहीं, शरीर जीवन चलता रहे, जीवन और शरीर लगे, और शरीर में डालने के बाद पता ही नहीं चले भी भोजन किया है कि नहीं किया, इतनी आरामदारी हो। गुरुजी हमको एक बात कहते थे कि भोजन इतना ही करो कि पेट पे ध्यान नहीं जाए।
और इतने भूखे भी मत रहो कि पेट पे ध्यान, भूखे रहोगे तो भी पेट पे ध्यान जाएगा, ज़्यादा भोजन करोगे तो भी पेट पे ध्यान जाएगा। पेट आपको याद नहीं आना चाहिए। अगर पेट या सिर आपको याद आ रहा है, सिर कब याद आएगा? आपको पता है कि मेरे सिर पर सिर है, बता। आपके ऊपर सिर रखा कब याद आएगा? जब सिर में दर्द होगा। सिर में दर्द होगा तभी तुम्हारे ना मेरा सिर भारी हो रहा है। भारी क्या, उसमें 2-4 क्विंटल वजन आ गया, जैसा जितना पहले जितने किलो का था उतने किलो का अब है, लेकिन दर्द होते ही मेरा सिर भारी हो रहा है। कितने क्विंटल का हो गया भाई? क्विंटल का अभी तक पहले तो मालूम ही नहीं था, इतना हल्का था। नहीं ना, हाँ आराम, बहुत हल्का हो गया। अच्छा, अब तो हवा में उड़ जाता हो। जब शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है सिर, तो उसकी हमें याद नहीं आती। हमारे हाथ स्वस्थ है, हमको कभी ख्याल आता है मेरे हाथ हैं? पैर खुद से कभी आते हैं? घुटनों में दर्द होता है तो घुटने 24 घंटे याद आते हैं। घुटनों में दर्द है, घुटने भी भारी हो जाते हैं। दर्द होता है तब आता नहीं याद। दर्द होगा तो घुटने भी याद आएंगे। मुंह के अंदर 26 दांत है, 32 दांत है, 32 दांत है, 32 में कोई याद आता है भी कितने हैं? और एक दांत में दर्द हो जाए, दाढ़ में एक में दर्द हो जाए, या एक हिल जाए तो बार बार याद आएगा। जहां खराबी होती है उस चीज की याद आती है। अगर पेट की याद आ रही है तो समझो भी पेट की याद आ रही है, तो पेट के मरीज हो आप, बीमार हो। इतना ठूस के भर लिया कि आप पेट पकड़ के बैठे हैं, तो समझो आप बीमार हो। इतना इतना ठूस भराई क्यों? उतना ही खाते ना, पेट का मालूम नहीं पड़े। और इतने भूख के मारे मर रहे हो कि बार बार ये लगा है बहुत भूख लगी है, बहुत भूख, तब भी आप बीमार हो। तो वो भजन नहीं हो पाएगा। भजन करने वाला व्यक्ति भोजन बहुत ही इतना हल्का होता है, इतना कि उसको मालूम नहीं पड़ता। और खास बात तो यह है कि जिन जिन को समाधि लगी, जिन जिन का ध्यान हुआ, वो ज्यादातर खाली पेट, जिनके उन्होंने भोजन नहीं किया, खाली पेट थे, उन्हीं का ही जल्दी ध्यान लगा और उन्हीं की समाधि लगी है। ऐसा शास्त्रों के अंदर महापुरुषों का बोलना है। समाधि काल में महापुरुषों का भोजन बड़ा अल्प हो जाता है, अल्पार हो जाता है। कभी एक टाइम कर लेते हैं, नहीं करते, भोजन उनका बहुत कम हो जाता है। सात्विक पुरुष का भोजन बहुत ना के बराबर होता है। मुझे आज भी याद है, गुरुजी ने शरीर छोड़ा था, उससे पहले 21 दिन अन्न की तो बात छोड़ो, जल भी मुंह में नहीं लिया था। 21 दिन अन्न की बात छोड़ दीजिए, भी अन्न तो बड़ी बात है, एक जल की बूंद भी अंदर नहीं डाली थी। और मेरे को बोल दिया था कोई डॉक्टर पास में नहीं आना चाहिए, क्यों? डॉक्टर आएंगे बोतल चढ़ा दो, ग्लूकोज चढ़ा दो, ये दे दो, वो दे दो। गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया कोई डॉक्टर मेरे पास नहीं आना चाहिए, इस गेट के अंदर प्रवेश नहीं करे। और कोई मेरे साथ कोई खिलाने पिलाने की कोई जबरदस्ती नहीं करे। गुरुजी बस आराम से लेटे, इतनी आंखें खुली होती। 21 दिन में एक बार भी पलक नहीं झपकी, एक बार भी ऐसे नहीं हुआ। 21 दिन में हम 24 घंटे ऊपर थे, बिल्कुल सांस सही चल रही है, 14 ग्राम खून था, एकदम स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी। हम पूछते कैसे? हाँ बिल्कुल बढ़िया आनंद, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, बस आनंद में हो, जब देखे तब आनंद। बस आंखें उतनी खुली, शरीर एकदम शांत, लेटे हुए, ना खड़े हुए, बस लेट गए। 21 दिन ऐसे ही लेटे रहे। और जब शरीर छूटा तो किसी ने प्राण निकले तो हमें मालूम है, मुझे पता है। फिर शरीर निकले, सांस मतलब सांस जो आंखों के द्वारा आंख से निकले थे प्राण, मैं बिल्कुल पास में था। किसी को अभी 200 आदमी पास में थे, किसी को पता नहीं चला अभी गुरु जी शरीर छोड़ चुके हैं। पौना घंटे बाद मैंने बताया लोगों को, गुरु जी को शरीर छोड़ने को पौना घंटा हो चुका है। अब जो है आप सब लोगों को संदेशा पहुंचा दे। 48 घंटे शरीर रखा था हमने गुरु जी का, शरीर छोड़ने का मई का महीना, गर्मी के टाइम में, ठीक है ना। और शरीर से खुशबू आ रही थी, चेहरे के अंदर प्रकाश था, सबने देखा था। खुशबू आने लगी, पर लोग कहते हैं बदबू आ जाती है, सड़ जाता है, गल जाता है, अकड़ जाता है, कुछ भी नहीं, फूल के कैसे मोड़ लो आप। 48 घंटे में 3 बार स्नान कराया हमने, कैसे मोड़ लो आप, कहीं हाथ मोड़ लो, पैर मोड़ लो, उंगली मोड़ लो, कैसे बिठा लो, कोई फर्क नहीं था। ये हमने अपनी आंखों से देखी चीजें। लोग कहते हैं 1 घंटे बाद शरीर अकड़ जाता है, मुड़ता ही नहीं है, मुड़ता ही नहीं है। और ऐसे बैठे थे, कैसे बिठा लेते हम, लेकिन आंखें उतनी, बस इतनी आंखें हम बंद करते, आंखें बंद होती नहीं, जितनी थी उतनी रहती, अर्ध खुली। तो भोजन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, तब भी उनके शरीर में कोई फर्क नहीं आया। कमजोरी में, आंख में, अन्न में, शरीर में, खून में। लास्ट टाइम एक दिन पहले चंडीगढ़ डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने चेक किया, 14 ग्राम खून है। कहाँ से कमी आ जाएगी भी, 14 ग्राम खून है।
101 वर्ष की उम्र के अंदर 14 ग्राम खून हो, क्या कम है? कोई रोग नहीं है। सात्विक पुरुष कुछ ऐसी चीजें नहीं खाते थे, सारी जिंदगी दाल फुल्का हल्का भोजन बिल्कुल लाते। सात्विक पुरुष का भोजन बड़ा ही हल्का होता है, तरोताजा होता है, साफ सुथरा होता है, विवेक बुद्धि ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, प्रकाश को बढ़ाने वाला होता है। और तमोगुण वाला, जिसका नाम ही तम है, तम तम तमस किसको कहते हैं? अंधकार को। तम का मतलब ही अंधकार होता है। जिसके खाने पीने से अंधकार और बढ़ जाए, अज्ञान और बढ़ जाए, बुद्धि और भ्रष्ट हो जाए, वो तमोगुण है। तो तमोगुण वाला व्यक्ति वैसे ही अन्न को ग्रहण करेगा, वैसे ही वो करेगा, ये उसके अंदर रहता है। और रजोगुण वाली व्यक्ति उस भोजन को करेगा जिसके अंदर और ज्यादा ताकत बढ़े, जिसमें मैं और कर सकूं, और भागादौड़ी कर सकूं, मान लो उत्तेजना होती है। तमोगुण वाले भोजन के अंदर, रजोगुण वाले भोजन के अंदर उत्तेजना होती है, शांति से नहीं बैठेगा, शांति से सो भी नहीं पाएगा, सोने में भी करपटे लेते ही रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर। रजोगुण वाला व्यक्ति आदमी सोता है तो आप कहोगे सीधे सीधे लेट जाए, नहीं लेटेगा, कभी उल्टा होगा, कभी सीधा होगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी टांग लाएगा, कभी हाथ हिलाएगा, सपने में भी घूमता ही रहेगा। कुछ लोग पूरे बेड पे चक्कर लगाते रहते हैं नींद में, बहुत रजोगुणी होते हैं। सात्विक वाले व्यक्ति जैसे लटा दो, बिल्कुल शांत एकदम, पास में दूसरा आदमी सो रहा हो तो उसको पता नहीं चलेगा। और तमोगुण वाले आदमी बेहोशी में सोएगा, उसको पता नहीं, पास वाले के कोई, और इतने खुराड़े मारेगा, इतने खर्र खूं करेगा कि पास वाले को सोने नहीं देगा ढंग से, इतनी बेहोशी में सोएगा। तमोगुण वाले ऐसे नहीं सोएगा। मैं छोटा सा था ना, बताते सब लोग, छोटा जब था, अभी तो मैं किसी को साथ में लेटाता ही नहीं। जब 12-13 साल की उम्र तक लेटता था तो जो भी मेरे साथ लेटता था वो सुई उठ के कहता था कि लेटना ऐसा होता है, अगर मेरे को बिल्कुल इसी यहाँ पर लेटा दिया, इसके बाद पूरी रात हम इसी पे लेटे हैं। छोटे पर बता रहे हैं आपको, ये बात सब लोग कहते थे भी, अगर यहाँ पे लेटा दिया तो पूरी रात ऐसे लेटा रहेगा, करवट भी नहीं बदलनी, पास में कोई पड़ा कैसे पड़ा हो, ऐसा सुना था बचपन के साथ। सोना ऐसा होना चाहिए, इसलिए मेरे को हर कोई सोने के लिए तैयार हो जाता, किसी को बोल देता, चाची ताई मामी सब मेरे को लेटाने के लिए तैयार होते, क्यों किसी को परेशानी होती नहीं थी, किसी भी हाथ नहीं, किसी भी टांग नहीं, किसी भी करवट नहीं, तो सब लोग राजी हो जाते कि कोई भी सो ले। हाँ, ऐसा होता है। तो सोने का जो है, सात्विक पुरुष जो है उसका सोना बिल्कुल आरामदायक होता है, राजसी चक्कर काटेगा, करवटे लेगा, सपने में दौड़ेगा। तामसी आदमी बहुत बुरी तरह से सोता है, बेहोशी की हालत में, और इतने खरखू करे कि पास हो रहे, मालूम पड़े कि चक्की चल रही है। ऐसा होता है कछुकछ। क्यों? तामस वाले आप कहो कि जो मोटा आदमी होता है उसे घराटे आते हैं। मोटा आदमी कब होता है? जब ज़्यादा खाएगा तभी तो मोटा होगा ना, जब खाएगा हिसाब से तो मोटा होगा काहे को। अब कोई मोटा ये मत सोचना कि हम ज़्यादा खाते हैं, सोचो तो आपकी मर्जी में। कम खाता, पहले खाया होगा, फिर खाने के बाद भी वो सोचते हैं कम हो जाए। भोजन भी सब को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रिय होता है। राजसी पुरुष को राजसी भोजन प्रिय होगा, सात्विक को सात्विक होगा, तामसी को तामसी होगा, वैसे ही भोजन को वो चुनेगा। ये बात मैं नहीं, भगवान ने बोली है, यही है, मैं तो उनके बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। और वैसे यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ तामसी होता है, एक राजसी होता है, एक सात्विक होता है। तामसी यज्ञ क्या होगा? जिसमें दूसरों का नुकसान हो। तामसी यज्ञ के अंदर दूसरों का बुरा हो, वो तामसी यज्ञ है। मन में भी वो ऐसे सोच, चाहे ऊपर से अच्छा कर रहा है, सामग्री अच्छी ले रखी है उसने, मन में ये सोच के कर रहा है कि मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दुश्मन का नाश होना चाहिए, या मेरा पड़ोसी का नाश होना चाहिए, या किसी का नुकसान हो जाए, वो तामसी यज्ञ है।
जहां उस यज्ञ के अंदर किसी को कष्ट दे करके धन लगाया जा रहा है, जहां उस यज्ञ के अंदर ऐसा धन अर्जित किया जा रहा है जो किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, किसी को सता करके लिया हो, इसलिए कहते हैं यज्ञ के अंदर। गुरुजी भी बड़े बड़े लोग आते थे तो मना कर देते थे, नहीं भंडारे में पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अपने जो अपने पूरे खून पसीने से कमा करके ईमानदारी से लेकर के आए, उसका भंडारा, उसका भोजन, उसका यज्ञ ही सात्विक है, वही मान्य है। किसी अब 2 लाख रुपए की रिश्वत ले ली, 10,000 रुपये महाराज जी को पकड़ा दिए, लो महाराज जी यज्ञ में लगा दो, भंडारे में लगा दो। जो 2 लाख की उसकी ऐसी तैसी करके आए वो बेईमानी है। डकैती तो उधर करी है, इधर दान कर रहे हैं 10,000 का, और डकैती 2 लाख की करी है। अब बताओ, वो यज्ञ ही पूरा ऐसा खराब गड़बड़ हो जाएगा, वो यज्ञ ही तामसी कर देंगे वो। क्यों? किसी की जेब काट के लाए हो, किसी का गला काटा है, किसी की नाक काटी है, किसी आंख काटा है, किसी चुटिया काटी है, क्या फायदा उससे? चुटिया काटने का मतलब जानते हो? जो चुटिया काटने का मतलब वो होता है जो नाक काटने का मतलब होता है। कहते हैं इसकी नाक चुटिया काट लो, यानी उसकी इज्जत को बेइज्जती करके, किसी का अपमान करके अर्जित करना, किसी का अपमान करके चीज को लेना, तो वो नाक और चुट्टी काटनी होती है। लक्ष्मण जी ने सचमुच ही थोड़ी काटी थी सुषमा की नाक, सचमुच में नाक थोड़ी काटी ना, वो तो प्रतीक है कहने का कथा में है? नाक का मतलब ये था कि वो 1 मिनट में तो कह रही मुझे लक्ष्मण जी पसंद आ गए, और दूसरे मिनट में राम जी पसंद आ गए। तो लक्ष्मण ने कहा तेरे कोई शर्म है, तेरे नाक है तो 1-1 मिनट में पति बदल रही है, तो बेशर्म तो है ही, नकटी तो है ही है। तब नकटी का लेवल लगाया था, ये बेशर्म है, इसकी कोई धर्म नीति नहीं है, ये तो 1 मिनट में पति बदलती है, किस ना तो अब घर की ना घाट की, तब लेवल लगा दिया था। तो जिसकी बेइज्जती ना कटने का मतलब बेइज्जती होता है, नाक कोई सचमुच काटती है। घरों में आप नहीं कहते इस छोरा ने तो मेरी नाक कटवा दी, अब पूछे वही पूछ ले कि माँ तो मेरी नाक तो वैसी की वैसी है, कहाँ से कट गई, फिर क्या जवाब दोगे? इस नाक की बात थोड़ी हो रही है, नाक का मतलब सम्मान वाली, इज्जत वाली की बात हो रही। तुमने इज्जत हमारी मिट्टी में मिला दी। तो वो यज्ञ जो किसी को सता करके, किसी जीव की हत्या करके, बलि दे करके, मांस मदिरा का प्रयोग करके, दूसरे को कष्ट दे करके, छीना झपटी करके यज्ञ किया जाता है, वो तामसी यज्ञ है। दूसरा यज्ञ राशि है। राशि यज्ञ जो है वो किसी को सताया तो नहीं जा रहा, उसमें अस्पताल तो नहीं है, तामस तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी दिखावा है। यज्ञ तभी किया जा रहा है, दान तभी किया जा रहा है जब